हाय जब जब फिज़िक्स की क्वेश्चंस करते हैं बच्चे, एक ही उनके मन में सवाल आता है, सर फिज़िक्स में इतना फार्मूलाज है, समझ में नहीं आता है कौन सी फार्मूलाज कब यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, आइए इस एक वीडियो के बाद आपको क्वांटिटीज़ मतलब फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को। तो आप लीनियर मोशन से सर्कुलर मोशन को लिंक पर कहोगे तो सर्कुलर मोशन को याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर सर्कुलर मोशन से हम वापस से लिंक करेंगे रोटेशनल को, तो फिर वापस रोटेशनल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी होती है फाइनल वेलोसिटी लीनियर में, ओमेगा होती है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर में, यू होता है इनिशियल एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा 0 होता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ए होता है लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, टी होता है समय को तो कोई नहीं बदल सकता, एस होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर पांचों टर्म्स आपको पता है किस नाम से डिनोट करते हैं, मुझे नहीं लगता है आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। ये सब आप 9th में करके आए थे, ये सब में तो सिर्फ टर्म्स रिप्लेस किया है, पूरी काइनेमेटिक्स तो आपकी ऐसे ही हो गई, 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस तो ऐसे ही हो गई। उसी तरीके से वेलोसिटी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव। जैसे ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव है, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव। मुझे अगेन नहीं लग रहा है याद करने का ज़रूरत है, आपको ये बेसिक्स पता है। यहाँ पे जस्ट हम एंगल के टर्म्स में एंगल वाले टर्म्स को लेते जा रहे हैं बिना किसी चीज़ को बदले हुए। फिर आ जाता है लिंक, दोनों के बीच में लिंक क्या है। देखो लीनियर मोशन मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट सर्कल में सीधा चलता है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, वही ऑब्जेक्ट हमारा सर्कल में घूमता है। बोलो सर्कल में सबसे प्रोमिनिएंट चीज़ क्या होती है, सबसे प्रोमिनिएंट चीज़ होती है हमारा रेडियस। हर चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो रेडियस से, आपको दोनों के बीच का लिंक मिल जाएगा। एस होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बीच में आर डालो, देखो दोनों एक ही फॉर्मूला में लिंक हो गए। v होता है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, r बीच में डालो, दोनों लिंक हो गए। आप लीनियर से एंगुलर जा सकते हो, एंगुलर से लीनियर आ सकते हो, एक जस्ट फॉर्मूला से। a होता है लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, r से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट, आपका लिंक हो गया। बात करते हैं डायरेक्शंस के बारे में। तो लीनियर चीज़ें हैं तो डायरेक्शन क्या होगा, लीनियर होगा। v का डायरेक्शन देखो टेंजेंशियल है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, जो पॉइंट आपको कंसीडर करना है वहाँ पे। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेशन हमेशा होता है सेंट्रीपिटल यानी टुवर्ड्स द सेंटर। जहाँ जहाँ वेलोसिटी बना रहे हो 90 डिग्री पे एक्सेलरेशन बनाते जाओ, आपका एक्सेलरेशन होते जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ। लीनियर है तो ये सब लाइन में ही रहेंगे, तो ऐसी कोई चिंता की तो बात है नहीं। एंगुलर क्या है, एंगुलर क्वांटिटीज़ मेरी एंगुलर है, तो बेसिकली राइट हैंड थंब रूल से आपको एंगल बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है तो आपको ऐसा थीटा यहाँ से बनाना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज मोशन किया, थंब कहाँ पे मिल रहा है, थंब मुझे मिल रहा है एस इज इक्वल टू आर थीटा ना, तो आर मैंने रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मोशन किया, थंब मिल रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो थीटा का डायरेक्शन हो गया ऊपर की तरफ। ये सब एक्सियल वेक्टर्स हैं, एक्सियल का मतलब एक्सिस पे इनका डायरेक्शन होता है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कैसे एक्ट होती है, टेंजेंशियल नहीं, एक्सियल, AXIAL। ओके, पंखा चालू कर रहे हो, एक्सेलरेशन बढ़ता है, पंखा चालू कर रहे हो, वेलोसिटी बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तभी पंखे की स्पीड बढ़ रही है। पंखा कम करते हो, वेलोसिटी तो वही डायरेक्शन में है बट एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, इस वजह से अपना एक्सेलरेशन का कंपोनेंट नीचे आ जाता है जब हम पंखे को बंद करते हैं। क्योंकि एस और वी का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा लाइफ में, बोलो एग्री करते हो क्या? आप चल यहाँ रहे हो, वेलोसिटी इधर हो सकती है क्या? नहीं। चल यहाँ रहे हो, वेलोसिटी यहाँ हो सकती है क्या? नहीं। तो एस और वी का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा, तो थीटा और ओमेगा डायरेक्शन भी हमेशा सेम होगा। जहाँ डिस्प्लेसमेंट है वहाँ वेलोसिटी होगी, फर्क होता है सिर्फ एक्सेलरेशन का। चलिए अब आते हैं सर्कुलर और रोटेशनल क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है। पूरी मैकेनिक्स या फिर मैं कहूँ लीनियर क्वांटिटीज और उसके बीच में क्या रिलेशन है, पूरी मैकेनिक्स में हम कंसीडर करते हैं पॉइंट मास। फोर्थ चैप्टर लॉज ऑफ मोशन क्लास 11th में हम अज्यूम करते हैं हर ऑब्जेक्ट फिजिक्स में एक कण के बराबर है। लड़का है, लड़की है, कण के बराबर है। इंसान है, जानवर है, कण के बराबर है, छोटे से इस पॉइंट के बराबर है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम ऐसे पॉइंट बनाते हैं। तो जो काम मास करता था हमारे पूरे फिजिक्स में, रोटेशनल मोशन में वो काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
कौन वो काम करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं अगर मैं एक दरवाज़ा खोलना है, दरवाज़ा अगर मैं यहाँ से खोलता हूँ ईजीली खुल जाता है, ईजीली खुल जाएगा। यहाँ से खोलूँगा खुलेगा ही नहीं। क्या फ़र्क है यहाँ पे? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का फ़र्क है, राइट? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का फ़र्क है। तो बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का फ़र्क है तो मेरा पूरा यहाँ पे काइनेमेटिक्स ही बदल जाता है। तो जो चीज़ मैं सिर्फ m के टर्म्स में लेता था, मुझे वो उसको डिस्टेंस का फैक्टर यानी कि r² का फैक्टर भी यहाँ पे डालना पड़ता है। तो जो काम मेरा मास करता था मैकेनिक्स के अंदर, वो काम मैकेनिक्स के अंदर मतलब पूरा लीनियर काइनेमेटिक्स के अंदर वो काम करता है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे, इस जगह पे रोटेशनल डायनामिक्स में। तो मास के इक्विवेलेंट कौन है? मास के इक्विवेलेंट है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मुझे डिस्टेंस भी कंसीडर करना है। ओके, डिस्टेंस भी मुझे कंसीडर करना है। एक्सिस से डिस्टेंस मैटर करता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि कहीं पर भी ले लिया। चलिए, अगर इतना समझ गया तो अब कुछ करने को मिलेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सिस, अब ये दरवाज़ा घूमता है, दरवाज़ा रोटेशनल मोशन में घूमता है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। दरवाज़ा ऐसा हमारा एंगुलर वेलोसिटी में कुछ ना कुछ खोलता है या बनता है, बंद होता है। काइनेटिक एनर्जी मैकेनिक्स में क्या है? मैकेनिक्स मतलब लीनियर में क्या है? हाफ mv²। नंबर कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। रोटेशनल में भी हाफ हाफ ही रहेगा। जो काम लीनियर मोशन में मास करता था, यहाँ कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास के जगह लिख दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहाँ हम चलते थे सीधा सीधा, वेलोसिटी होती थी v। यहाँ हम चलते हैं एंगल में तो वेलोसिटी हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा²। देखो एग्जैक्ट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब सिमिलर है। मुझे नहीं लग रहा है ये याद करना है, अरे बहुत ज़्यादा यार। मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी यहाँ पे अपन ऐसा घूमते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम बेसिकली, मोमेंटम क्या होता था? मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी। अभी बताया मास का काम कौन करता है? मास का काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेलोसिटी का काम कौन करता है? यहाँ पे हम एंगल में घूमते हैं, हो जाएगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। मुझे नहीं लग रहा है याद करने की ज़रूरत है। लीनियर याद है तो बात ही खत्म है। मतलब लीनियर के दम पे सर्कुलर हो जाएगा, लीनियर के बेसिस पे रोटेशनल भी हो जाएगा। फोर्स, ऑब्जेक्ट हमारा सीधा चल रहा है, ज़िंदगी सरल है, मास है, कुछ वेलोसिटी है, कुछ एक्सेलरेशन है, फिजिकल ma। यहाँ पे एंगुलर फोर्स, दरवाज़ा खोलना है, दरवाज़ा खोलने के लिए एंगुलर फोर्स देना पड़ता है पूरा एक्सिस के अक्रॉस एंगल में। दरवाज़ा एंगल में खुलता है, कभी दरवाज़ा सीधा नहीं खुलता है। दरवाज़ा ऐसा घसीटते हो क्या? हॉल से लेके रूम तक दरवाजे को लेके जाके रखोगे? नहीं, घसीटते हो एंगल पे। तो एंगुलर फोर्स क्या होता है? एंगुलर फोर्स होता है हमारा टॉर्क। 11th में ही है। टॉर्क इज डिफाइंड एज एंगुलर फोर्स। मास का काम कौन कर रहा है? चौथी बार बता रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर एक्सेलरेशन रिप्लेस हो गई एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। मुझे तो नहीं लग रहा है ये आपको याद करने की ज़रूरत, सिर्फ रिलेशंस पता है आपको, कॉन्सेप्चुअली समझा है, बात ही खत्म। फाइनली न्यूटन का सेकंड लॉ एंड द लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन लॉस। डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम होता है हमारा फोर्स के बराबर, याद है क्या? यही तो था न्यूटन का ओरिजिनल लॉ। इस पे हमने डेरिवेटिव लगाया था पूरा का पूरा d/dt ऑफ mv, तो यहीं से हमको ma आया था इस पे डेरिवेटिव लगाने के बाद। फोर्स का काम यहाँ कौन करता है? एंगुलर फोर्स। लीनियर मोमेंटम किससे रिप्लेस हो गया? एंगुलर मोमेंटम। सारी रिजल्ट्स एकदम अलाइनमेंट में है, आप ध्यान से ज़रा सोचो इस बात पे। इसी तरीके से करते हैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब मैं क्यों कह रहा हूँ, यूट्यूब देख देख के आज सब्सक्राइब करने का मन है तो फॉर श्योर करें, मोटिवेशन मिलेगा। नोट्स की बात कर रहा था, नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। लाइव क्लासेस, व्हाट्सएप नंबर, बैचेस, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राम।